कराची स्टूडियो में मुजाहिद बरेलवी और इस्लामाबाद में एहतिशामुल हक दूसरा पहलू में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक अरसे बाद अभी थोड़ी देर पहले एक झलक नज़र आई तो मुझे अपने मोहतरम मखदूम फैसल सालेहात साहब नज़र आए। टाई बड़ी खुश रंग थी, चेहरा भी काफ़ी मुझे तरोताज़ा लग रहा था। और आपको इल्म है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है उसमें मिनिस्टर हैं, लेकिन मखदूम साहब का एक बहुत पुराना बड़ा सियासी पसमंदर है। झंग और पंजाब की सियासत में इनका घराना तो बड़ा अहम किरदार अदा करता रहे। ख़ुद यानी जो ज़िया-उल हक़ के मार्शल के दौर में और बाद के बरसों में हमारे मखदूम साहब सिर्फ जेल ही नहीं गए बल्कि शाही किले की भी सदाएँ काटी। पीपल्स पार्टी से 2002 में इख्तलाफ हुआ, अपना ग्रुप बनाया, अब इत्तेहादी हैं। मखदूम साहब क्या हाल हैं आपके? जी बरेलवी साहब, बड़ी मेहरबानी और बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ करने का, आपका भी और एहतिशाम साहब का भी। और मुझे हमेशा खुशी होती है जब आपके प्रोग्राम में आता हूँ, क्योंकि आप ख़ुद एक बड़ा कोना मश्क एक पॉलिटिकल एक रह चुके हैं। मैं तो वर्कर तो नहीं कहूँगा, लीडर कहूँगा अपने ज़माने में। नहीं। तो आपके साथ आपकी अपनी बड़ी पहुँच है, बड़ी दूर रस तक वो सियासत की जो बारीकियाँ हैं उसमें। मैं तो एहतिशाम से मैं समझा कि आप तक आवाज़ नहीं आ रही, तो आपकी बड़ी खुश रंग गुलाबी टाई की तारीफ़ करते हुए कह रहा था कि उनका चेहरा भी काफ़ी दिनों बाद मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, बड़ी उसमें ताज़गी है। एहतिशाम तो बात करेंगे। मखदूम साहब, एक कुछ ख्याल ये पाया जा रहा था, मैंने कहा आपका बड़ा माशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पस मंज़र रहा। जैसे मैंने कहा ना, शाही किला भी काटा, जेलें भी काटी, सख्तियाँ भी बर्दाश्त करी, पार्टी छोड़ी, बहुत बातचीत हो चुकी है। लेकिन ये जो हाल ही में अभी जो इख्तलाफ आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुआ और वज़राए कराम ने इस्तीफ़े दिए और फिर ये कहा गया कि क्योंकि अब शायद 55 अरकान असम्बली हैं और उनको अगर शायद कोई 17 अरब का पैकेज मिल गया तो इस बुनियाद पर एक बार फिर यानी कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर हुकूमत में वापसी हो गई। इससे एक तासुर यही लिया जाएगा कि वो जो फैसल सालेहात हों या के दीगर साथी हों, बड़ी उसूली सियासत लड़ते थे, नज़रियाती सियासत होती थी, और अब वज़रा के काम नहीं हो रहे, इस बुनियाद पर हुकूमत से अलहदा होते हैं और काम यानी अगर पैकेज आ जाता है तो हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। मखदूम साहब। मुझा साहब, एक तो मैं इसकी आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे अर्ज़ कर दूं कि कोई पैकेज नहीं आया। और ये कहते हुए अगली बात मेरी ये है कि ये जो हमारा पीपल्स पार्टी के साथ इश्तराक का फ़ैसला अप्रैल में जो फाइनलाइज हुआ था इस साल में, वो खालिस्तान एक सियासी फ़ैसला था। उसकी सियासी महरक़ात थी, उसके सियासी बैकग्राउंड थे, उसके सियासी पस मंज़र था। और आगे की सियासत को देखते हुए ख़ास तौर पे अगर ये असम्बली इंशाल्लाह जिस तरह हम देख रहे हैं अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने को जा रही है, तो मई 2013 में जो इलेक्शन होने हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी पार्टी ने ये फ़ैसला किया कि हम इत्तेहाद में जाएंगे। और ये कोई आसान फ़ैसला नहीं था। इसमें बहुत सारे हमारे पार्टी के जो कायदीन हैं, दोस्त हैं, हमारे कलीग्स हैं, उनकी मुख्तलिफ आरा थी। क्योंकि यहाँ पे एक बात आप ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि इस हमारी पार्टी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इसका नाम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, आप इसको क्यों कहते हैं, इसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट इसकी एक हैसियत है, एक यूनिक इसका अपना एक बैकग्राउंड है, एक पर्सपेक्टिव है कि यहाँ पे जितने भी लोग इलेक्ट होके आए हैं, चाहे वो कौमी असम्बली से उनका ताल्लुक़ हो या सूबों में, ये तमाम के तमाम अपने अपने जो हल्का नियाबत है वहाँ पे ये एक बड़े इनकी एक स्ट्रेंथ, वहाँ पे अपने इनके ग्रुप्स हैं, इनकी अपना हल्का नियाबत है। और उसके बलबूते पे इन्होंने 2008 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। तो जब ये सूरत हाल आपको नज़र आती है तो फिर यकीनन आप मुझसे इसमें मुझे यकीन एग्री करेंगे कि इन सब हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं, इन सब की अपने अपने सियासी ज़रूरियात हैं, इनकी अपनी सियासी रोड मैप्स हैं, और उन्होंने उन सियासी ज़रूरियात के हवाले से कहा जाएगा ये सियासी ज़रूरियात नहीं करना है, सियासी ज़रूरियात नहीं। इस वक्त तो ये कहा कि काम नहीं हो रहे, यानी डेवलपमेंट के लिए जो आप काम कर रहे थे, सड़कों के लिए, पेट्रोल, यकीनी तौर पर एक कौमी असम्बली का रुकन ये चाहता है कि अपने इलाकों काम करे, ये काम नहीं हो रहे थे ना। इस बुनियाद पर आप लोग मुस्ताफ़ी हुए ना और फिर वापस चले गए। ये कहा गया ना कि प्राइम मिनिस्टर ने एग्री कर लिया कि आपके फ़ंड रिलीज़ हो जाएं, आप फिर ये कह रहे हैं कि जी फिर क्यों शामिल हुए, क्यों अलहदा हुए? मखदूम साहब फिर एहतिशाम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस पर मैं मखदूम साहब
मुजाहिद साहब, मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। मैं पहले भी ये 2-3 दफ़ा मीडिया पे कह चुका हूँ कि ये तासुर मुकम्मल तौर पे गलत था कि हम मुस्ताफ़ी हुए थे। ये उस वक्त ये मीडिया ने इसको ग़ालिबन टोटली आउट ऑफ पर्सपेक्टिव इसको बढ़ा चढ़ाकर इसको पेश कर दिया, लेकिन मुस्ताफ़ी होने की कोई बात नहीं हुई थी। जो असल बात हुई थी मैं आपके सामने गोश गुजार दोबारा कर देता हूँ कि हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, जिसमें हमारे तकरीबन कुछ 40-45 मेंबरान असम्बली मौजूद थे, और उन तमाम उस मीटिंग में तमाम मेंबरान ने अपने अपनी शिकायत जो थी वो पार्टी क़यादत को की। मैं ख़ुद पार्टी का क्योंकि पार्लियामेंट्री लीडर भी हूँ इस नेशनल असम्बली में, तो मैं भी उसकी जद में आया। उस हवाले से एक लाएअमल बनाया गया, उसमें हमारे कुछ वज़रा थे, उनके अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो भी सामने उसी पार्लिमानी मीटिंग में, और ये एक जमहूरी प्रोसेस है, किसी भी पार्लिमानी सियासी जमात का ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। उन्होंने वज़रा ने कहा जी हमारे साथ जो वादे किए गए थे मिनिस्ट्रियों के हवाले से कि मिनिस्ट्री में ख़ुद मुख्तार आपको बनाया जाएगा, आपको इस तरह मज़ीद आपको ताकतवर बनाया जाएगा, वो और हमारी मिनिस्ट्रियों की ख़ास तौर वो मिनिस्ट्रियाँ जो कि डिवॉल्व हो चुकी थी सूबों में और यहाँ नई मिनिस्ट्रियाँ बननी थी, उनमें बहुत सारे ऐसी मिनिस्ट्रियाँ थीं जिनके कोई दफातर नहीं थे, जिनमें कोई उनको अफसरान नहीं थे उनके। तो ये इशूज़ थे जिस पे फिर हमारे मेंबरान असम्बली ने कहा जी कि अगर वज़रा का ये हालत है, उनकी ये हालत है, तो हम फिर किससे जाके ये गिला करें। तो एक कंसेंसस बना कि हम अपने अपने इस्तीफ़े जो हैं वो अपनी पार्टी की क़यादत को पहुंचा देते हैं कि जब भी वो चाहें, अगर वो इस्तेमाल करना चाहें, या अगर वो उनकी सवाबदीद हो कि जी ये सियासी तौर पे हमें ये सूट करता है तो उसको इस्तेमाल करें। तो हमने मुस्ताफ़ी होने का जो तासुर है वो एक गलत सियाक़ व सबाक़ में सामने आया था। असल जो हकीकत है वही है जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया है। जी एहतिशाम। ओके मखदूम साहब, यूँ लग रहा है कि इलेक्शन शायद पहले हो जाए, और जिस तरह हम देख रहे हैं जलसे जुलूस हो रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ रैलियाँ निकाली जा रही हैं। वैसे तो 2013 में इलेक्शन होने हैं। अब पिछले चंद दिनों से जितने हम देख रहे हैं कि सर्वे आए हैं और गैलप पोल और दूसरे तीसरे, उनमें हम देखते हैं कि आपकी पार्टी बहुत नीचे दिखाई गई है। आपकी बात सही है कि आपकी पार्टी में स्टालवर्ट्स हैं, शायद अपने तौर पे वो इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखते हैं। मेरा सवाल आपसे कि पार्टी इस वक्त लोग कहते हैं कि बहुत आपकी नीचे चली गई है, और इस वक्त जो शामिल हुए हैं अब गवर्नमेंट में, लोग कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी को बचाने के लिए गए हैं या अपने आप को बचाने के लिए गए हैं, क्या कहेंगे? एहतिशाम साहब, एक तो मैं यहाँ गुजारिश करना चाहूँगा इंतहाई माजरत से कि हमारी पार्टी को तो पिछले 3 साल से लोगों ने राइट ऑफ किया हुआ है। मैं ख़ुद कितने प्रोग्रामों में आ चुका हूँ और जहाँ ये बातें सामने मेरी आती रही हैं। अब आप ख़ुद देखिए, अगर हमारी पार्टी की कोई सियासी हैसियत है ही नहीं, तो हमें ये क्यों सारी जो सियासी जमातें हैं, बड़ी बड़ी जो कहने को मुल्क की बड़ी जमातें हमारे साथ क्यों बात करने के लिए वो बेताब हैं। पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ हमारा इश्तराक हो चुका है। दीगर जमातें भी आप ख़ुद जानते हैं, उन्होंने भी हमें ये ऑफ़र दी हुई है कि जी आप हमारे साथ अगर इत्तेहाद करना चाहते हैं तो आइए हम हमारे साथ आप इत्तेहाद करें। आप अगर ये अपनी हुकूमत से बाहर निकल जाती हैं, नून लीग ऑन रिकॉर्ड आपने नवाज साहब के साथ भी इत्तेहाद की बातें तो हमने पिछले चंद माह में ये भी सुनी है कि नवाज साहब के साथ भी कुछ बात बन रही थी। फिर हमने देखा नवाज साहब ने भी अपने तौर पे एक कार्ड खेला था, उन्होंने कहा था कि कैबिनेट से बाहर निकल आए तो बातचीत हो सकती है। उसी दौरान कहते हैं जरदारी साहब जो है ना वो ज़्यादा एक क्लेवर पॉलिटिशियन साबित हुए, उन्होंने चौधरियों को बुला के और जो उनकी डिमांड थी सारी पूरी कर दी और दोबारा से आप वापस चले गए। मेरा सवाल आपसे है कि क्या इस स्टेज पे जब अलाइंसेस बन रहे हैं, एडजस्टमेंट्स हो रही है और लोग आगे की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग और सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है पीपल्स पार्टी के साथ, और शायद उसकी बुनियादी वजह है आप थ्रेट महसूस कर रहे हैं पंजाब में एन के हवाले से, और फिर इमरान खान का तो अपना एक है ही सिलसिला। जी, हमारी पीपल्स पार्टी के साथ जो हमारी एक ब्रॉड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग हुई थी इस इत्तेहाद के वक्त, उसमें जो अहम तरीन उसमें सीट टू सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला जो है तय करना वो सर फहरिस्त था उसमें, और उस हवाले से बहुत सारी पेशरफ्त हो चुकी है। काफ़ी सारा काम है अभी जो बाकी हमने मज़ीद करना है। बीच में ऐसे इवेंट्स आते रहे, ऐसे हालात पैदा होते रहे जिस वजह से ये इसको कुछ वक्ती तौर पर बैकग्राउंड में जाना पड़ा, लेकिन ओवरऑल एक मुत्तफ़िका तौर पे एक फार्मूला जो है, मैं अभी कहूँगा लूज़ फार्मूला, वो सामने आ चुका है आइंदा के इलेक्शन के लिए कि कौन किस हलके में और किस सीट पे किस तनासब से वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ये इलेक्शन तो की बात आपको मैं कर रहा हूँ 2013 में जो इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के,
उससे पहले सेनेट के इलेक्शन होने हैं, जो कि जिसका प्रोसेस जनवरी में, अभी अगली जनवरी में शुरू हो जाना है। उस हवाले से भी हमारी जो एडजस्टमेंट है और हमारी जो हमारा जो इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी और हमारा, वो उसमें भी उसकी कोऑपरेशन होगी, उसके साथ हम मुंसलिक होंगे और वहाँ भी हमारी जो कोऑपरेशन है वो खुलेआम नज़र आएगी। तो पहला जो इत्तेहाद का जो लिटमस टेस्ट है, अगर आप इसको इस तरह कहना चाहें, वो होगा सेनेट के इलेक्शन के वक्त, जिसमें ग़ालिबन अभी 2 या 2.5 माह रहते हैं बाकी। एक बहुत अहम इशू है, मेरे ख्याल में एहतशाम वो ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे, जो IPP के हवाले से आया था। लेकिन एक बार फिर मखदूम साहब, जो एहतशाम ने जिस तनाजुर में कहा, हम क्या समझें, क्योंकि आपने जो भले अपने इस्तीफ़े जो हैं वो आपके हवाले से बल्कि BBC में भी आ गया था, अपने चौधरी साहब यानी अपनी पार्टी के सरबराह को पहुँचाए, अब पोजीशन क्या है? यानी क्या आपके वज़रा जिनको अब काफ़ी महीने हो चुके हैं वो कंफर्टेबल हैं, आपके अरकान असम्बली कंफर्टेबल हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वाकई डेवलपमेंट के हवाले से, वो जो कहते हैं जी फाइलें नहीं चलती, पैसे नहीं मिलते, ये आया कि हो गए, अब क्या पोजीशन है? और अगर ये भी तो हो सकता है कि मज़ीद यानी जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जब आप कह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा, अगर उसी तरह रवैया रहा पीपल्स पार्टी का जो आपके साथ रहा और जिसके सबब आप लोग मुस्ताफ़ी हुए, फिर आप क्या करेंगे? ये जो सीट एडजस्टमेंट की बात तो आगे की है ना, 2013 की सेनेट की बात तो आगे की है ना, अभी तो आपके बड़ी बेचैनी पाई जाती है, इसीलिए हम ख्याल इतनी बड़ी तादाद में हो गए, इसीलिए और बगावतें हो रही हैं। पता नहीं ये ना हो कि जनवरी के आते तक वो जो आपके 55 थे 35 बल्कि 25 ना रह जाएं। आप नहीं फील करते कि काफ लीग में इस बात पर बड़ी विद इन द पार्टी, जिसका आप खुद जिक्र कर रहे थे, बड़ी मज़ाहमत है और आपकी असेंबली में कि उनके काम नहीं हो रहे, उनकी फाइलें पड़ी हुई हैं, उन्हें पैकेज नहीं मिल रहे, और जो अगर आप कह रहे हैं कि जिस पैकेज का कहा जाता है, हमने तो ये सुना कि 17 अरब रुपए रिलीज कर दिए गए हैं, क्या वो हुए या नहीं हुए? मुजाहिद साहब, कोalition गवर्नमेंट्स जो होती हैं, सियासी इत्तेहाद चलाना कभी भी आसान नहीं होता, ख्वाह वो मेजर पार्टनर हो या वो पार्टनर हो। और हमारी भी सूरत हाल इसी किस्म की है कि 3.5 साल हम इस हुकूमत के नकाद रहे हैं, हमने भरपूर अपोजिशन की। उसके बाद मई में हमने, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि एक सियासी फ़ैसले की बुनियाद पर एक कंसेंसस बना के जी हम आगे रोड मैप के लिए हम साथ शामिल हो जाएं, तो इसमें सियासी तौर पे ये हमारे लिए। साहब, आई हेट टू इंटरप्ट यू, आप ये इस वक्त जो शामिल हुए हैं, आप ये गिरती हुई दीवार को लोग कहते हैं धक्का देने के बजाय आप शामिल करके अपने आप को अपनी समझते कि अनपॉपुलर कर लिया। देखें, आप अनपॉपुलर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, असेंबली की बात कर रहे हैं। मुझे एक तो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में शामिल होना पड़ेगा, गवर्नमेंट में शामिल होकर हमारा एहतशाम साहब, हमारा गवर्नमेंट में शामिल होने का जो बाकी हमारा मकासद, उसमें एक ये भी था कि हम आवाम को कुछ रिलीफ दे सकें। ये उस वक्त भी हमने कई दफ़ा कहा था, हमारी लीडरशिप ने बात भी कही थी कि आवाम को रिलीफ देना और क्लीन गवर्नमेंट चलाना, ये हमारे बुनियादी जो हमारा जो रोड मैप है उसमें शामिल हैं। ये अब अपने तौर पे हमने किस हद तक उसमें कामयाबी हासिल की है, ये तो अब आवाम ही जज कर सकते हैं। ये हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही, रिलीफ के बजाय तो बर्डन हो गया अपना ऑल टाइम हाई 30% इस वक्त तो बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, नए मीटर लगना शुरू हो गए हैं, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग कहते हैं कि अब 80 करोड़ में से 9 करोड़ 9.5 करोड़ जो है ना, वो 18 करोड़ में से 9 करोड़ बिलो दी पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। तो कोई फ़ायदा तो नहीं हो आपका शामिल होने का, कोई बेहतरी तो आवाम के लिए मखदूम साहब कोई नहीं आई। देखिए, मैं आपकी बात के साथ इस हद तक ज़रूर एग्री करूँगा कि आवाम के मुश्किलात में जिस तरह कमी आनी चाहिए थी, उस लेवल की कमी नहीं आई, और आवाम के मसाइल जो हैं वो उसी तरह आपको नज़र आते हैं जिस तरह के वो पहले थे। और हमें इसमें ये हमारा अपना टेस्ट है, अगर हम इस टेस्ट में कामयाब ना हुए तो आने वाले इलेक्शन में हमें इल्म है कि उसके रिज़ल्ट क्या होंगे, उसके महरक़ात क्या हो सकती हैं, उसकी इम्प्लिकेशंस हमारे ऊपर क्या हो सकती हैं। इसलिए हम तो पूरी नेक नीति के साथ और खुलूस दिल के साथ हमारी ये कोशिश है, इस हुकूमत को भी ख़ास तौर पर जो हमारी बड़ी पार्टनर है उसको भी हम सीधे रास्ते पे लाने की तलकीन करते रहते हैं और करते रहेंगे। और अपने भी हमारे अपने जो महकमे हैं उनमें कम से कम हम ये तासुर ज़रूर ये पैदा करें, बल्कि इंश्योर करें कि जो क्लीन गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है। और ख़ास तौर पे मैं अपने महकमे की बात कर सकता हूँ कि मैंने तो यहाँ पे 5 महीने में जितनी मैंने यहाँ पे मैंने मैसिव इनिशिएटिव ली हैं, शायद आज तक हाउसिंग एंड वर्क्स की तारीख आप निकाल के देख लें, इतने इनिशिएटिव ना लिए हों। क्लीन गवर्नमेंट के हवाले से, करप्शन के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस के हवाले से, और इससे आगे बढ़कर मैं, क्योंकि आपको बात मैं जवाब दे रहा था आपके सवाल का
कि हमारे जो मेम्बरान हैं उनमें इस्तराब ज़रूर है इस वक्त। मैंने आपको पहले कहा कोलिशन चलानी आसान नहीं होती, उनके मसाइल भी हैं, और ख़ास तौर पर उनका जो ये इस्तराब है वो इसलिए ज़्यादा बड़ा है कि 3.5 साल जब अपोजिशन में रहे हमारे ऊपर, तो उस वक्त कोई प्रेशर नहीं था हमारे हल्के की लोगों का कि जी आप हमारे काम करवाएं। अब जब हम हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर जो है वापस आ चुका है कि अब आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप डिलीवर करने की पोजीशन में हैं, और आप डिलीवर करके दें। इस्तराब किस बात पे जो था, लोग आमतौर पे कहते हैं कि इस्तराब इसलिए था कि आप लोग गवर्नमेंट में काबीना में शामिल नहीं होना चाहते थे, चौधरियों ने मजबूर किया, और चौधरियों के बारे में कहा वही जा रहा है जो आप चाहे माने ना माने या इख्तलाफ करें। मुनिस लाई आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कहते हैं जी मुनिस लाई रहा हो गया, बाकियों को पकड़ा हुआ है, छोड़े उनको भी। इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने कहा है कि जी छुड़ाया गया उनको। अब मैं इस बारे में तो कोई कमेंट नहीं करूँगा जी, क्योंकि ये कोर्ट ने जो फैसला किया है उस पर तो हम अगर कमेंट करना शुरू कर दें तो शायद ये जो रस्म है शायद इतनी हेल्दी ना हो। लेकिन मैं आपको फिर अर्ज़ करूँगा कि चौधरी साहबान ने ज़रूर फैसला किया इसमें, लेकिन चौधरी साहबान अकेले फ़ैसला इस पार्टी में नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया था कि इस पार्टी की अपनी एक हैयत है, अपना कैरेक्टर है, अपना कंप्लेक्शन है। अब उसको भी देखिए कि उसकी क्या कंपोजिशन कैसे बनती है। ये एक कंसेंसस हुआ था इसमें, जिसमें हमारे मेम्बरान असम्बली जो थे वो तमाम अल्टीमेटली तमाम के तमाम इसमें शामिल हो गए। मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, आप खुद जानते हैं शाम साहब, मेरे ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात थे, बट जब पार्टी ने पूरा फैसला किया तो मुझे पार्टी के फैसले के साथ चलना पड़ा, और यही तासुर था बाकी लोगों का भी। मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पार्टी में स्प्लिट का जो तासुर अगर है तो आपने जो दिया है या मुजाहिद साहब ने, मुझे कहीं यह नज़र नहीं आता। हमारी पार्टी जो है वो मुत्तहद है, उसमें इत्तफाक है, और ये जो हम ख्याल ग्रुप है ये तो पहले हमसे जुदा हो चुका था। अब बल्कि अब तो हमारे पास कुछ जो वो लोग जो दूसरी पार्टियों की तरफ गए थे माजी में, वो भी हमारे साथ वापस आना शुरू हो चुके हैं। नहीं, लेकिन मखदूम साहब अगर चले, मैं वैसे तो मुझे ब्रेक की तरफ जाना चाहिए, यानी अब आप इस बात से मुतमईन हैं कोलिजन मुख्तलिफ होती है अब, जबकि 4 साल होने को आ रहे हैं, बहुत कम वक्त रहता है जब आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, और ज्वाइन इसलिए किया कि आप ये समझते थे कि अपोजिशन में रहकर आपके अराकीन असम्बली के काम नहीं हो रहे थे, आपके इलाके में काम नहीं हो रहे थे, और जब काम नहीं होते रहे थे तो लोग आपको क्यों वोट देते, इसलिए आप शामिल हुए हैं। तो अब हम ये समझें कि आप इस एतबार से अब मुतमईन हो गए, जैसे आप कह रहे हैं कि आप अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से तो मुतमईन हैं, आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपको काम करने दिया गया, कोई रुकावट नहीं हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस से या ऐवान सदर से। दीगर लोगों की भी यही सूरत हाल है। मुतमईन तो देखें, मुतमईन अगर आप कहते हैं मुजाहिद साहब, तो ये तो कभी भी इंसान मुतमईन नहीं हो सकता, और ग़ल्बन अगर मैं कहूँ कि मैं मुतमईन हूँ तो ये सही जवाब नहीं होगा। इसमें बहुत सारे हमारे मसाइल हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, और हमारी ये कोशिश है कि अगर हमें ये इल्म है इसका मुजाहिद साहब कि अगर हम डिलीवर ना कर सके, अगर हम और शॉर्ट टर्म डिलीवर ना कर सके, तो यकीनन आइंदा का जो इलेक्शन है या आइंदा की जो सियासी जो हमें सफ़र नज़र आता है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, बड़ा चैलेंजिंग होगा। ये हुकूमत ने कहा डिलीवर किया है, हुकूमत ने कहा डिलीवर किया है। हुकूमत ने अगर डिलीवर किया होता तो लोग कुछ होते, लोग कहते हैं बिजली कहते हैं, महंगाई कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। 3.5 साल में उन्होंने डिलीवर नहीं किया, और अब आप भी उनके साथ इस बोझ को शेयर कर रहे हैं। किस तरीके से आप फेस करेंगे? वो तो मैं उस तरफ आता ही नहीं हूँ कि ये हुकूमत तो 3.5 साल तक आपको सिर्फ कातिल लीग के खाते में डालती रही। ये भी बड़ा मुश्किल काम होगा कि आप किस तरह अपने वोटर के पास जाएं कि जिनके साथ आपको बैठ गए कि जी ये कहते रहे। चले वो एक टर्म थी, उसमें उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया, माफ़ी भी मांग ली, लेकिन ये जो 3.5 साल तक ये लाइबिलिटी जो हुकूमत ने ले रखी है लोगों के इशूज़ के हवाले से, अब आपको भी फेस करना पड़ेगा अपने हल्के में, आपको भी जवाब देना पड़ेगा अगर पीपल्स पार्टी ने जो कुछ नहीं किया। मखदूम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी, बिल्कुल हम उसके बराबर के शिरकतदार हैं। इसमें किसी किस्म का ना मुझे शक है कोई, ना मेरी पार्टी के दीगर मेंबरान को वो इस चीज़ से गाफिल हैं। हम अगर डिलीवर कर सके और टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है तो आइंदा का जो सियासी सफ़र है हम अपने लिए आसान बना सकते हैं। इसमें जो मेजर जो रोल होगा वो हुकूमत वक्त की जो मेजर पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस पर आयद होगा कि वो अगर वो सही तौर पर अपने रास्ते को और अपने उस अगले रोड मैप को उसको सही तरीके से उस पर अमल करेंगे, उसका उनको भी फ़ायदा होगा और हम इत्तेहादियों को भी फ़ायदा होगा। अगर वो खुदा न खास्ता अमल ना कर पाए, या जिस तरह माजी के 3.5 साल में हमने देखा जो वहाँ होता रहा, तो ये तो फिर सबको खमियाजा भुगतना पड़ेगा इन दी एंड। मुझे आप तो मुतमईन नहीं लगते, अच्छी लग रही है बात, लेकिन आपकी पार्टी लीडरशिप तो मखदूम साहब बड़ी मुतमईन है। यही वजह है कि आज सदर साहब चौधरी साहब को भी सऊदी अरब साथ ले गए। देखिए वो तो एक सऊदी अरब के साथ हमारा एक
एक बड़ा एक ख़ास एक स्ट्रेटिजिक हमारा एक ताल्लुक़ है, और चौधरी साहब का अपना भी, चौधरी शहजाद साहब का अपना एक, उससे हटकर, सियासत से हटकर भी उनका अपना एक ताल्लुक़ है सऊदी हुकूमत के साथ, सऊदी शाही ख़ानदान के साथ। तो मैं नहीं समझता कि जी वो इसमें कुछ ज़्यादा आप कोई इसमें से कोई मीनिंग ज़्यादा आप हमें को निकालना चाहिए कि चौधरी साहब के साथ जाना। बट अच्छी खुशाइंद बात है, कोalition पार्टनर है, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वैसे भी उन्होंने जाकर रिप्रेजेंट किया। सऊदी अरब हमारा बरादराना मुल्क भी है जो हम पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ा रहा है। तो वो तो है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। वहाँ पे तो अगर हमारे कोई सियासी इख्तलाफात किसी के होंगे भी सही, तो हम मुल्क की बेहतरी के लिए और ओवरऑल मुल्क की, क्योंकि मुल्क की बेहतरी जो है वो डायरेक्टली आवाम की जो रिलीफ के हवाले से जो मैंने बातें की उस पर वो डिपेंडेंट हैं। तो उसके हवाले से तो हमें ये काम जो है बड़े क्लियरली हमें उसमें अपने सियासी इख्तलाफात को भुलाकर इसमें आगे जाना होगा। लेकिन फिर सवाल वही आता है जो बार बार आपने भी किया, मैं भी कर रहा हूँ, कि हमारे पास बहुत कम वक्त है और हमें डिलीवर करना है। चैलेंजेस बेपनाह हैं, अंदरून मुल्क भी बैरून मुल्क भी। मईशत के चैलेंजेस बेपनाह। नंबर 1 हमारी जो चैलेंज है वो है मईशत। अगर हम माशी तौर पे मुल्क को इस्तेकाम दे सके, लोगों को रिलीफ दे सके, तो यकीनन ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा। जी मखदूम साहब, जुआ तो नहीं खेला गवर्नमेंट में शामिल होकर आपने? इस सेंस में कि एक बहुत बड़ा काम है। नहीं, सियासत में पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सियासत में जुए नहीं होते जी। सियासत में तो जो हमारी सियासत में तो यही होता है। सियासत में जुए नहीं होते, सियासत में मोइज़े होते हैं कि काफ लीग जो है आज हुकूमत में बैठी हुई है। ये बहरहाल मोइज़े जरूर होते हैं मखदूम साहब, ये तो है। लेकिन ये बिल्कुल मुजाहिद साहब मोइज़े होते हैं यहाँ पे जी। ये और बहुत सारे सवाल और भी होंगे, और क्योंकि एहतिशाम हम चाहता हूँ कि हमारे लोग भी शरीक हों कि जो हम गुफ्तगू मखदूम साहब से कर रहे हैं। और एक ज़माने में मुझे इल्म है कि, और एहतिशाम आप ज़्यादा इस पर गहराई से नज़र रखते हैं, मखदूम साहब बहुत बड़े क्रिटिक IPP और पावर प्लांट के हवाले से होते थे। कोर्टों में मामला गया, फिर आगे बढ़ा, पता नहीं अब वो क्या पोजीशन है उस हवाले से। ये और उससे रिलेटेड और भी सवाल होंगे और आपको भी शरीके गुफ्तगू करेंगे। 32270801 के ज़रिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के साथ।